नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी। अब बढ़ते इस मनवा की ओर। तो जोहान के आने से पहले का सीन दिखाया जाता है। बेचारी मैरियल बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहने लगती है कि यूरिका ने कहा तो है कि उसको रोकना पड़ेगा, चाहे कोई सीन कोज ना करना पड़ जाए। मुझे अपने अंदर का इंटरेस्ट भी हटाना है, तो इसीलिए मैं ये करके रहूंगी और उसको मेरे से नफरत करवा दूंगी मैं, और ये बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तब तो उसको एंगेजमेंट तोड़नी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं ये करके रहूंगी। अभी दिखाया था इसकी ओर एक भयानक परछाई बढ़ रही होती है, और ये परछाई किसी और की नहीं होती है बल्कि अपने जोहान की होती है। जोहान सीधा दरवाजा खोल के आता है और बोलने लगता है कहाँ है वो। और ये अपना पीछे से बटलर बोलता है कि नहीं, आप ऐसे यहाँ पे गेट तोड़ के नहीं आ सकते हैं। बेचारा यहाँ पे जोहान को चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा होता है। और जोहान कहने लगता है, ओ काफी ज्यादा समय हो चुका है मेडेस्ट। और बेचारी मेडेस्ट दिखाई आती है, जो कि कहने लगती है, हे लॉर्ड प्रिंस, आप आ चुके हैं। और अपने मन में कहती है, देखो जरा कितने ज्यादा रूड हो रहे हैं। उसके सामने कह भी देती है कि आप तो बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं, और सच में ये जो है, मतलब कि ये इंसान बहुत ज्यादा ही खतरनाक ऑरा निकाल रहा है अपने अंदर से, और बेचारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही निकाल रहा होता है, जिसके चक्कर में ये डर रही होती है और कहने लगती है, भगवान ये मैंने क्या देख लिया। और सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो चुकी है पहले से भी। और अभी अपनी यूरिका को यहाँ पे याद करके कह रही होती है, मुझे उसके लिए करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए इसको रोकना पड़ेगा। तो वो कह रही होती है, आप तो बहुत ज़्यादा ही रूड हो रहे हैं, पहले तो आपने लेटर का जवाब नहीं दिया, उसके बाद में आप ऐसे ही दरवाज़ा तोड़ के आ रहे हैं, ऊपर से आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। इस पर वो कहने लगता है, ठीक है, हो गया तुम्हारा गणित, फालतू की चीज़ों को जोड़ना बंद करो और चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। उसकी ओर बढ़ रहा होता है और यहाँ पे मेड इससे सीधा कहता है कि मैं भले ही एक बोर हीरो हूँ और एक हे लॉर्ड प्रिंस हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा और तुम मेरे से को यहाँ पे जीत पाओगी। तुम बिल्कुल भी मेरे को नहीं जीत पाओगी और मेरे से दूर रहो, समझी क्या। और वो बोली थी, क्या इसका मतलब ये है। तो अपना जोहान कहने लगता है, यस इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इस शादी को तोड़ना चाहता हूँ। और चलो तोड़ते हैं इस शादी को। उसके बाद में अपनी मैरियल भी सो को आती है और मुझे लगता है, क्या शादी को तोड़ते हैं, और क्या आप सच में यहाँ पे शादी को तोड़ना चाहते हैं। और ये सच में इसको देख कैसा ही लग रहा होता है, ये बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है और यहाँ पे ये अपनी शादी को तोड़ने के लिए पीछे कुछ ज्यादा ही डिटरमाइंड है, अपनी मोमो के लिए ऑब्वियसली। उसके बाद में जोहान कहने लगते हैं, हाँ शादी को तोड़ना, और ये सिंपल सी तो बात है। तो अपनी यहाँ पे मैरियल भी कहने लगते हैं, हाँ मैं भी इस शादी को तोड़ना ही चाहती थी। जिस पर अपने जोहान कहने लगता है, बहुत बढ़िया, तो चलो अब तोड़ते हैं इस शादी को इस कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करके। और ये वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन दोनों ने पहले बनाया था, तो इस पर ये लोग आराम से हस्ताक्षर करेंगे और शादी टूट जाएगी। तो ये कहने लगता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वगैरह 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 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो कि तुम्हें बस साइन करना है। और अपनी मैरियल सोच रही होती है, ये इतना ज़्यादा सिंपल कैसा हो सकता है, ये तो वही चीज़ है जो कि हमको चाहिए। लेकिन यूरिका ने बोला था, इनके लिए हमारे साथ में शादी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसे ही तो नहीं तोड़ेंगे, और मुझे कुछ ना कुछ करके यूरिका के लिए यहाँ पे समय निकालना पड़ेगा, ताकि वो आए और इन चीज़ों को संभाल ले। और अभी कह रही होती है, वैसे मेरे पास में एक छोटी बहन भी है, तो क्या मिल सकते हैं क्या आप थोड़ा। वो ये कह रहा होता है, वेल तुम्हारी छोटी बहन हो तुम हो, या फिर तुम्हारी कोई मौसी हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई भांजी की लड़की हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को बस एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मुझे अब मेडिस के साथ में कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना है। मैं बस इसको कैंसल करना चाहता हूँ, और यहाँ पे ये फालतू की चीज़ों का मेरे को कोई भी शौक नहीं है, तुम समझे क्या? और ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये बोली थी, अच्छा बेटा, ऐसा तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, और आशा है कि तुम्हें कभी भी यहाँ पे मेरी छोटी बहन का यहाँ पे दर्शन ना हो, यूरिका तुम्हें कभी मिले ही नहीं। और वैसे क्या आप यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर, कि कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट से पलट नहीं सकता है। और इस पर अपना जोहान कहता है, ओह बहुत ही बढ़िया, ऑफ कोर्स जल्दी करो, और यहाँ पे फटाफट से अपने वैसे ही सिग्नेचर करना जैसे कि तुमने पहले कॉन्टैक्ट में किए थे, यानी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनने से पहले। तो ये कह रहा होता है, वैसे ही करना और जैसे ही उन्होंने पहले किया था, ताकि तुम भी पलट ना पाओ। और ये बोली थी, हाँ मैं क्यों पलटूंगी, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी चीज कभी नहीं होगी। और अभी दिखाता है, इन दोनों ने साइन कर दिए होते हैं। उसके बाद में अपनी यहाँ पे मैडेज बोली, तो ठीक है हमारा कॉन्टैक्ट टूट चुका है, और जब मैं वापस जाऊंगी तो यहाँ पे मैं एम्पर से मिल लूंगी अभी कुछ समय बाद में ही, तो उनको ये बता दूंगी इस कॉन्टैक्ट के टूटने के बारे में। जिस पर जोहान कहता है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, फिर तो मेरा यहाँ पे कोई काम है ही नहीं, इसलिए अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। और ऐसा निकल जाता है सीधा। अभी देखो था, ये जैसे ही गेट खोलता है, वो कहने लगता है, अब मेरे को मोमो को ढूंढना पड़ेगा, वो बेचारी कैसी होगी, मुझे उसकी याद आ रही है। और साइड में देखता है यहाँ पर कि इसको मोमो दिख जाती है, और ये पूरा पूरा शौक हो जाता है, और ये अपनी एमसी ही होती है। और अपनी बेचारी एमसी यहाँ पे घबरा घबरा के आ रही होती है, क्योंकि इसकी हालत खराब थी। जिस पर जोहान कहने लगता है, तुम तो मोमो हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और पूरा शौक हो गया उसको, और हाथ बढ़ा रहा होता है। और एमसी भी थोड़ा अब हैरान हो रही होती है, तभी पीछे से अपनी मैरियाल आती है और बोलने लगती है, हे यूरिका, और तुम भी आ चुकी हो इस जगह पर, और जरा देखो तो। और थोड़ा अपनी एमसी रेनेट को दूर हटाती है। उसके बाद में अपनी मैरियाल कहने लगती है, तुमने सुना है हमारे जो लॉर्ड है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया है, और उन्होंने तो ये कंडीशन भी रखी है कि कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट में
यहाँ पे छेड़छाड़ करेगा, ये बदला नहीं जाएगा, इससे कोई अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता है। और ये बातें बिल्कुल चुभ रही होती है बेचारे अपने जवान को, मतलब कि अभी-अभी उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में ये बात करके आया है कि वो शादी नहीं करेगा, और अभी देखो उसके सामने ही उसकी बेचारी सी मोमो खड़ी है, जिससे कि उसको शादी करना है, मतलब जिसके लिए कॉन्टैक्ट तोड़ के आया, वही कॉन्टैक्ट बनाने वाली निकली और अपनी जान से कह रही थी, ओह! ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, और मेरी गाल उसकी और ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है। यहाँ पर ये कह रही होती है, आप जानते नहीं, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट और कमीने इंसान है, जो कि कॉन्टैक्ट से बदल ही नहीं सकते हैं। इतने ज़्यादा नीच गिरे हुए इंसान हैं, फिर भी कॉन्टैक्ट से बदल नहीं सकते हैं। आप जानते नहीं इनके बारे में, इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं। इस पर अपनी अम्मी बोली, "ओह! आपका फिर तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान बनने के लिए और कॉन्टैक्ट को तोड़ने के लिए।" और जोहान बोला, "तो नहीं, मेरे साथ में अन्याय हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है।" और अपनी अम्मी बड़ी स्माइल कर रही होती है और कहने लगते हैं, "क्या मैं आपके साथ में कुछ समय के लिए बात कर सकती हूँ अकेले में?" और कुछ समय बाद दिखाता है, गार्ड-वार्ड कुछ नहीं होता है इस महल के अंदर। पता नहीं ये 4 लोग इस छछूंदर से महल के अंदर कर क्या रहे हैं, मतलब इतना बड़ा महल है, बस 4-5 लोग खड़े हुए हैं और बाकी ना मंत्री हैं, ना संतरी है, बाकी सब तो अचार डाल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे यही तो होता है एक रोमांस फैंटेसी के अंदर। और अभी अपनी आंटी से बात कर रहा था, अच्छा तो ऐसे करके तुम यहाँ पे बदल गई, और ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था कि तुम कैसी होगी, कहाँ पर होगी और क्या कर रही होगी, और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। जिस पर अपनी आंटी भी कहती, हाँ, मैं भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, और तुम फाइनली सेफली वापस आ चुके हो बोर से, और बड़ी खुश होती है आंटी। और उसका ऐसा स्माइल देख के ये बोला था, ओह माय गॉड! इसकी जो स्माइल है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को खुशी देती है, और बहुत ज़्यादा बॉम स्माइल है। और ये भी थोड़ा स्माइल करता है और कहने लगता है, वेल, मेरे को पहले लगा था कि ये स्माइल सिर्फ़ मैं ही देख पाऊँगा, क्योंकि मैं ही वो इंसान था जो कि इसको ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म करवा सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसके पास काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, और उसको याद होता है कैसे अपना रेनेट उसके ऊपर हाथ रख रहा था। इसको देख के इसकी सनक जाती है और बोलने लगता है, वैसे तुम्हारे साइड में एक इंसान खड़ा था, वो वहाँ पे लड़का वो कौन था? जिस पर अपनी आंटी बोली थी, वो मेरे ख़्याल से वो तुम रेनेट के बारे में बातें कर रहे हो, वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, और वो दरअसल मेरा दोस्त भी है। और ये बोलने लगता है, अच्छा दोस्त है, अच्छा हुआ कि वो फैन्स वगैरह नहीं है। और अपनी आंटी बोल रही होती है, वैसे किसी को भी मत बताना मेरे स्क्रिल होने के बारे में, यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरी है कि मैं किसी ऑर्फनेज से आई हूँ, तो बस वैसी ही स्टोरी को रखना। जिस पर अपना यहाँ पे जोहान कहने लगता है, हाँ ठीक है, और बात रही उस टेम्पल की, तो उस टेम्पल की तो मैं भैंस की टांग कर डालूँगा, वो बेचारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ दे रहा है, और अपनी आंटी कह रही होती है, हाँ, ये ठीक रहेगा, और चलो अच्छी बात है। तभी जोहान उसको कहता है कि तुम्हारी तबीयत ऐसे ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है? आंटी कहने लगती है, मैं बस ठीक थी, लेकिन फिर, और उसके बाद वो कह रही होती है, कोई यहाँ पर रेनेट को बुलाओ, और अपनी आंटी थोड़ा बेहोश होने लगती है, और जोहान भी थोड़ा शॉक में कि ये क्या चल रहा है। तभी एक धमाका होता है, और धमाके के साथ में ही अपनी आंटी का बाजा बज जाता है, क्योंकि आंटी बेचारी सी मोमो बन जाती है, और मोमो ये छोटी सी यहाँ पे स्क्रिल होती है, वो बोल रही थी, ये क्या हो गया? ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो गया, और उसके कपड़े ऐसे ही पड़े होते हैं, बेचारी छोटी सी स्क्रिल बन गई। अभी दिखाया जाता है अपनी मेहरियाल की ओर, जो कि बड़ी खुशी मना रही होती है कि उसका जो कॉन्टैक्ट है वो टूट चुका है। मतलब देख रहे हो, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ होगा अपनी आंटी की यहाँ पे स्टोरी के तोड़ने के अंदर। मतलब इसके ना अपनी स्टोरी बनाने के लिए आंटी की यहाँ पे लव तोड़ डाली, और उसके बाद में ये बोली होती है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मेरे को अभी भी चिंता हो रही है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, और वो खतरनाक जोहान उसके साथ में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए इन दोनों के बीच में। और अपना यहाँ पे डॉक्टर भी कह रहा होता है, वेल, उसकी तबीयत के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे वो बस इसलिए तबीयत इसकी खराब है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको एक मेडिसिन दी थी, उसने बताया था, तो मैंने बस उसको दे दी एक मेडिसिन, लेकिन ऐसा लगता है कि उस मेडिसिन का असर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है। और ये बोले थी, का ऐसी भी मेडिसिन होती है, ओह माय गॉड, क्या मेरे को भी मिल सकती है? इस पर वो कहने लगता है, नहीं नहीं, ये उन बच्चों को नहीं दी जाती जो कि पढ़ाई करते हैं, वो कामचोर बच्चे एग्जाम से ही भाग जाएंगे ऐसे ही नाटक करके, तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, जैसे ही कुछ मेरे व्यूवर्स हैं। उसके बाद में अपना रेनेट कहने लगता है, पहले उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो मेडिसिन है वो कुछ ज़्यादा ही अलग असर कर रही है यूरिका के ऊपर, और ऐसा लगता है कि हमें इस बात को देखना पड़ेगा, और कहीं उसके साथ में कुछ हो ना जाए। अभी दिखाया जाता है उसके साथ में जब हो चुका होता है, और यहाँ पे वो छोटी-सी स्क्रिल बन चुकी होती है, पूरा जोहान उसको देख रहा होता है, उसके प्यारे-प्यारे कानों को, और कानों को देख-देख के थोड़ा गोरा होता है। एमजी पूरा सदमे में होती है कि मैं स्क्रिल कैसे बन गई वापस से। आई मीन यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं यहाँ पे 5 साल हो गए थे मेरे को, जबकि मैं स्क्रिल बनी ही नहीं थी, और यहाँ पे मेरे को पता भी नहीं है कि स्क्रिल कैसे बनते हैं वापस से, और अचानक से मैं स्क्रिल कैसे बन गई। उसके बाद वो पूरी सदमे में चली जाती है कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है उसके साथ में, ये अन्याय हुआ है। और वही बोल रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ करके वापस से बनना पड़ेगा, और नहीं रुको ज़रा, कहीं ये पोषण के चक्कर में तो नहीं हो रहा। वो पोषण कहता है कि यहाँ पे वो अपने जो मैजिक है उसको अनस्टेबल कर देता है, इसी के चक्कर में हमसे को तकलीफ हो रही थी, और ऐसा लगता है कि यही जो बात है जिसके चक्कर में ये सब हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे बस थोड़ा इंतज़ार करना है। तभी प्यारे-प्यारे से हाथ आते हैं, और एमसी को बड़े आराम से उठा लेते हैं, और ये होते हैं चौहान के, और वो कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तुम वापस से यहाँ पे स्क्रिल कैसे बन चुकी हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम यहाँ पे स्क्रिल बनना चाहती हो? और अपनी एम से कह रही, ओह माय गॉड! ज़रा देखो तो ये कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका
चुका है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको बड़ा होते हुए देख के। और तभी अपनी एमसी ये देखती है कि उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और यहाँ पे उसके हाथों को देख के बोली होती है, "अरे रुको ज़रा, ये मेरे को बार-बार मोमो बुला रहा है और मेरा नाम यूरिका है, यूरिका तुम समझे क्या?" और बड़ी गुस्से में बोली होती है। लेकिन बस क्यों क्यों सुनाई दे रहा था जिस पर अपना यहाँ पे जोहान कहने लगता है, "ओह अच्छा तो क्या यहाँ पे तुम वापस ह्यूमन बनना चाहती हो? अच्छी बात है, तुम यहाँ पे मेरा मैजिक ऑब्ज़र्व कर लो।" और हमसे बोली थी है, "ये कुत्ता वापस से मेरे को समझ नहीं पा रहा है" और वो कहने लगता है, "प्लीज़ मेरा मैजिक ऑब्ज़र्व कर लो, तुम वापस से ह्यूमन बन जाओगी।" और हमसे बोली थी, "ओह अच्छा, रुको ज़रा मेरे को सबसे पहले ह्यूमन बनना पड़ेगा इसको समझाने के लिए।" तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद वो अपनी आर्म से उसका मैजिक ऑब्ज़र्व करने लगते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मैजिक ऑब्ज़र्व करने के बाद में एमसी का यहाँ पे प्लान काम करने लगता है और वो यहाँ पे वापस से ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है। फिर एमसी बोली थी, "ओहो! ये हो रहा है, ये काम करने वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है।" और ज़रा देखो उसके प्यारे से 2 दाँत। उसके बाद एमसी बोली थी, "रुको ज़रा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर और मैं अभी यहाँ पे गिलहरी हूँ, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और कपड़े नीचे पड़े हुए हैं और मुझे कुछ ना कुछ तो पड़ना करना पड़ेगा वरना फिर तुम जानते ही हो अपनी एमसी के साथ में क्या होगा।" और वो जा रहे होते हैं उस कपड़ों की ओर, ये बेचारा जोहान उसको रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो कपड़ों के अंदर घुस जाती है और मुझे लगती है तुम्हें क्या हुआ है? और एलसी यहाँ पे एंड टाइम पर ही घुस जाती है और मुझे लगती है नहीं अभी नहीं और बेचारी की कुछ ऐसी हालत होती है और जोहान उसको देख रहा होता है कि ये क्या हो गया और जोहान भी सरवा-सरवा के लाल हो जाता है। अब नहीं एमसी बोली थी इधर क्या देख रहा हो? रास्ता घुमाओ, अपना चेहरा घुमाओ उधर को देखो और उसके बाद वो सरवा-सरवा के लाल हो जाती है और अभी ये चिल्लाने की आवाज़ बाहर भी आ रही है यहाँ पर कि अपनी प्यारी सी सॉरी अपनी मैरियल बोले होते हैं ये क्या चल रहा है जगह पर और आखिर कुछ हुआ है क्या? ये तो यूरिका की आवाज़ है ना? और अपना रेनेंट बोलने लगता है हमें जल्दी जाके देखना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है और दोनों के दोनों भाग के जाते हैं। उसका गेट नॉक-नॉक करता है और कह रहे होता है कि क्या चल रहा है? क्या तुम ठीक हो? और क्या हम अंदर आ सकते हैं? एमसी बोली थी अरे भगवान ये कहाँ से आ गए? और दोनों एक-दूसरे के कपड़े यहाँ पे ठीक कर रहे होते हैं और एमसी बोली जल्दी करो यहाँ पे हमारे पास समय नहीं है और उनसे थोड़ा चिल्ला के बोलने लगती है कि आप बस 1 सेकंड रुकिए मैं अभी आती हूँ, अभी रुकिए बस यहाँ पे गेट पर ही और ये कपड़ा ठीक कर रहा होता है। मुझे लगता है हाँ, हाँ, बस थोड़ा रुकिए यहाँ पे, बस थोड़ा और उसके बाद ये लोग बोले होते हैं, ये कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा है। इन दोनों की आवाज़ें बिल्कुल अलग लग रही हैं और हिन्नेट कहता है, "अब संस्कारों का समय नहीं है, संस्कार की बलि चढ़ानी पड़ेगी। हमें संस्कार को यहाँ पे लात मार के कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा ताकि हम इसको बचा सकें और इसीलिए संस्कारों को लात मारी जाए।" और ये कह रही थी, "चलो ठीक है, अब ये करते हैं।" और दोनों के दोनों गेट तोड़ देते हैं और कहने लगते हैं, "कहाँ हो तुम यूरिका?" और हम आ चुके हैं और तभी सामने देख के पूरे शॉक हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है इनको किस चीज़ के दर्शन हुए होंगे? वैसे तो खैर कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये दोनों शांति से खड़े होते हैं और अपना जोहान शर्मा-शर्मा के लाल टमाटर हो जा रहा होता है। और एमसी बोली थी, "ओह! तुम लोग ऐसे-ऐसे क्यों घुस रहे हो? आखिर क्या हुआ है? और मुझे अभी भी उससे बात करनी है।" ओह! चलो ये तो अच्छा है। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के 10 साल निकल गए इसको काम को करने में। हे भगवान! ये सब क्या चल रहा है? और मैं बाल-बाल बची, वरना फिर मेरे बाल भी नहीं बचते। उसके बाद अपनी एमसी कह रही, "चलो ये तो अच्छी बात है। और वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रही हो?" और यहाँ पे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मेरी तबीयत-वबीयत खराब लग रही होगी तुमको और अपना रेनेट बोला होता है वैसे तुम्हारे यहाँ पे जो तबीयत पहले खराब थी वो तो अब ठीक लग रही है मेरे को और क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में? और ये बोले नहीं, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है और वैसे उस मेडिसिन के बारे में बात किया है क्या तुम्हारे पास में और है? मेरे को और चाहिए। ये बोले लेकिन तुम उसका करोगी क्या? और हमसे बोले जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वैसे बात किया अभी के लिए, तो तुम दोनों निकलो मेरे को अभी भी और भी ज़्यादा बातें करनी है उसके साथ में और जिन दोनों को बाहर निकाल देती है। बेचारे सन्नाटे में खड़े होते हैं बाहर, उनके साथ में क्या हुआ किसी को नहीं पता और अपना रेनेट बोला था कुछ ना कुछ तो अजीब चला है और ऐसा लगता है कि अपनी आम को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है बल्कि चौहान को है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लाल टमाटर हो जा रहा होता है और अपनी एमसी को अबे ऐसा देख के वो शर्मा-शर्मा के लाल हो रहा होता है। अभी भी सोच रहा होता है कि जब वो चेंज हो रही थी तब उसको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था और ये बेशर्म आदमी अभी सोच ही रहा होता है। एमसी बोली, "दे तुम क्या सोच रहे हो? अभी उस बात को यहाँ पे तेल लेने जाने दो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं।" और अपना यहाँ पे जोहान ही बोला था, "वैसे तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई इतनी जल्दी?" और अपनी एमसी बोली, "पता नहीं कैसा है और ऐसा लगता है कि उस यहाँ पे पोषण के चक्कर में हुआ और मैं अभी उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। मैं उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह ट्राई करूँगी।" और अपना जोहान बोला, "चलो ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे ठीक हो चुकी है वापस से और वैसे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो?" और एमसी बोली, "टेंशन में तो होना ही पड़ेगा क्योंकि जो वॉर है वो एंड हो चुकी है ऑलरेडी।" और अपनी एमसी बोली थी, "वेल यहाँ पे जो वॉर है वो बहुत जल्दी एंड हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को यहाँ पे उस चर्च के अंदर लेके जाओ क्योंकि तुम भी जाने ही वाले हो ना और यहाँ पे मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह रखा जाएगा चर्च के अंदर मतलब तुम्हारी वेलकम सेरेमनी वगैरह। तो उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर यहाँ पे अपनी स्लीप के अंदर छुपाकर मेरे को लेके जाओ उस टेम्पल के अंदर ताकि मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाऊँ।" और अभी दिखाया था टेम्पल के अंदर यहाँ पे लोग बकवास कर रहे होते हैं कि वॉर बहुत जल्दी एंड हो चुकी है और सच में मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा जो लाल बालों वाली लड़की है इसकी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल की है और इसका नाम ऐसा रेना था।
और ये कहने लगती है, वेल पता नहीं कैसे यहाँ पे एक पोषण इन्वेंट होने के बाद में सबसे बड़ा हीरो हमारे सामने आया और ये कहने लगता है, वेल किसी को लगा ही नहीं था कि दरअसल जो अपना जुहान होगा वो इतना ज़्यादा कमाल का यहाँ पे इंसान होगा, मतलब कि उसके पास में कमाल कमाल की एबिलिटीज होंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि राइटर ने फिर से गांजा फूंक लिया है, क्योंकि इन्होंने जुहान का योहान कर दिया है। मतलब इसको राइटर को बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसके नाम से, तो जुहान का बजाय हम लोग यहाँ पे योहान बोलेंगे अब से, वैसे तो मैं जुहान ही बोलूँगा। और ये बोल रही होती है, चलो ठीक है, इस बारे में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और जो हमने स्क्रिप्ट भेजी थी कुछ समय पहले, वो डिवाइन बीस्ट, और ऐसा लगता है कि उसका कुछ ना कुछ इसके साथ में संबंध है। इस पर वो डॉक्टर कह रहा था, वेल तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं लगता मेरे को। और उसको तो काफ़ी समय हो चुका है, और बात की जाए उस यहाँ पे स्क्रिल की, तो वो तो मारी जा चुकी थी ना। और उसके ऊपर एक मार्क भी था जिस पर अपनी यहाँ पे रेवेना कह रही होती है, वेल उस बारे में मैं यहाँ पे चिंतित हूँ। और दरअसल अभी देखा जाए तो जो यहाँ पे अपीयरेंस है इस लड़की की, यानी कि यूरिका की, और बात किया है अभी जो यहाँ पे जो अपना प्रिंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और इन दोनों की चीज़ों को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, क्योंकि ये भी एक हायरार्ड फैमिली का मेंबर है और ये भी उस मार्क को बना सकता है जो कि यहाँ पे हायरार्ड फैमिली के मेंबर बना सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे साथ में कुछ धोखा हुआ हो। और सच में देखा जा रहा है यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्मार्ट है ये, इसीलिए तो मेरे को ये पसंद आई। और ये बोल रही होती है, चलो ठीक है, इस बारे में अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस हमें यहाँ पे इस बात को देखना पड़ेगा। और इस पर डॉक्टर कह रहा था, लेकिन हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं। वो अभी मेडिस्टे की डॉटर है और अभी ये बोर हीरो बन के आया है, तो हम लोग दोनों से ही पंगा नहीं ले सकते हैं। इस पर अपनी यहाँ पर मैंने कह रहे होते, ठीक है, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मेरे को खुद ही अपने कदम आगे बढ़ाकर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और मुझे खुद ही इस मैटर को संभालना पड़ेगा। और जरा देखो तो इसकी अदाएं, वैसे आप क्या देखेंगी, आपको नहीं देखना है कुछ भी। और ये बोल रही थी, मैं खुद से इन्वेस्टिगेट करूंगी। अभी दिखाया जाता है एक बढ़िया सी बग्गी, बग्गी के अंदर होता है ये चक्की, और भी बोला होता है, वेल क्या चल रहा है आजकल। और मैं सच में बहुत ज्यादा लेट हो गया, मुझसे पहले ये यहाँ पे पहुंच गया मैरियल के पास में, और इसने सच में कॉन्टेक्ट तोड़ भी दिया। ओह माय गॉड, और क्या चल रहा है। मुझे लगा कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह आएगी, तो इसलिए मैं बस जा रहा था अपनी बच्ची के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं, और इसने बस सीधा सीधा कॉन्टेक्ट तोड़ दिया। और खबरों में तो ऐसा है कि ये खुद ही यहाँ पे इंसिस्ट कर रहा था यहाँ पे कॉन्टेक्ट को तोड़ने के लिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको कॉन्टेक्ट पसंद नहीं था। और ये कह रहा था, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। और मेरे को इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी बाहर से आवाज़ सुनता है, यहाँ पर की लेडीज़ बोल रही थी, लेडीज़ एंड लेडास, क्या आपने बातें सुनी? वो जो इंसान है जिसका नाम जोहान है, वो एक नंबर का बेईमान दोगला इंसान है। और उसने क्या कमाल किया है, जो वो भी चर्च में पहले यहाँ पे नहीं जा रहा था, उसके बाद उसने हाँ बोल दिया, और बड़े यहाँ पे शौक से, और बिल्कुल गिरगिट को भी फेल कर दिया उसने रंग बदलने में। इतनी जल्दी उसने बोला, पहले तो बोलेगा कि नहीं जाएगा, फिर बोला कि मैं जाऊंगा। और यहाँ पे क्या ही कमाल का सीन चल रहा है। और वो कह रहे थे है बहुत ज्यादा ही दोगला इंसान है, उसके ऊपर कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। और मैंने तो एक और बात सुनी है कि दरअसल उसने यहाँ पे एक और कांड कर डाला है, जो डचेस है यहाँ पर उसको यहाँ पे उसने बंद कर दिया है। डचेस का मतलब है कि अपना टीजन है उसकी यहाँ पे मदर, उन दोनों को यहाँ पे बंद कर दिया है कारागार में। उन दोनों का काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और अभी न्यूज पढ़ता है, न्यूज में दिखाया जाता है, वही टेम्पल के बारे में न्यूज लिखी होती है। और ये मुझे लगता है क्या ये सच है और क्या मतलब है इसका। और वो उसके दिमाग में एकदम खट से बढ़ती है कि यहाँ पे ये एक नंबर का दोगला इंसान है, जो कि क्रिकेट से भी तेज रंग बदलता है। इस बात को सुनने के बाद है वो पूरा शौक हो जाता है, और उन्हें लगता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कॉन्टेक्ट से भी रंग बदलना चाहता है। और आगे ही खबर पड़ता है यहाँ पर कि लिखा होता है, वो बार बार यूरिका से मिल रहा है, भले उसका कॉन्टेक्ट टूट चुका है उसकी बड़ी बहन के साथ में, लेकिन वो बार बार यूरिका से मिलता जा रहा है, आजकल रोज रोज ऐसे जाके मिलता है। ऐसा लगता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है डाइवोर्स के बाद में। और दिखा रहता है ये कुत्ता, और मुझे लगा ही था ये कुछ ना कुछ तो घटिया प्लान कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं इस कुत्ते को। अभी दिखाया था उस कुत्ते की ओर, जो कि सोच ही रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे ये कॉन्टेक्ट रिवर्स हो जाए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने शब्दों से वापस जा सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही पड़ेगा। और क्या टाइम को रिवर्स किया जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। और अपने मन में बहुत ज्यादा गणित लगा रहा होता है, जिस पर अपनी एमसी कह रहे होते तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, और हम माफी चाहते हो, मेरे को पता नहीं था कि तुम टेम्पल में मना कर चुके हो, और इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी कर डाली थी वो। और इसी के चक्कर में तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जती सहनी पड़ी। और यहाँ पे न्यूज़पेपर वालों ने इसकी खूब झड़ाई है, मतलब यहाँ पे बोर हीरो है, क्या है का बोर हीरो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा झड़ा डाली बेचारे की। और ये अपनी एमसी कह रही थी है, चलो ठीक है, इस बात को तेल नहीं जाने देते हैं, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे ही यहाँ पे देख नहीं सकते हैं। और जिस पर जोहान कह रहा था, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहल्ले वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वो एक नंबर के कमीने इंसान है। और अपनी एमसी बोली, जो ज़रा देखो तो कितने ज़्यादा भोला भाला अच्छा इंसान है, इसके बारे में क्यों ही न्यूज़पेपर वाले बस टीआरपी के लिए यहाँ पे ऐसी खबरें छापते हैं, बेचारा इनोसेंट इंसान। और ये कह रहा था हाँ, इस बारे में छोड़ो। और अपनी एमसी कह रही थी, वैसे अब ये होने वाला
वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहेगा और ऐसा रहेगा कि यहाँ पे हम दोनों साथ में जा पाएँगे। वैसे ये काफ़ी कमाल का है ना, जिस पर ये कहर होता है, बल तुम्हें पता नहीं है शायद। लेकिन जो इम्पीरियल फैमिली है, वो भी पीछे नहीं हटने वाली है। उसने अभी यहाँ पे एक बैंक्वेट अनाउंस कर दिया है, जैसे टेंपल वालों ने विक्ट्री सेलिब्रेशन का कहा और वो जो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, वो कुछ समय पहले ही है उस टेंपल के यहाँ पे सेलिब्रेशन से और सेलिब्रेशन जो टेंपल का है, वो 1 महीने बाद है। और अपनी हम से बोले थे, ओह! इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्रिंस है, वो भी यहाँ पे पीछे बैठ के देखने वाला नहीं है। उसने भी अपने कदम चल दिए हैं और वो भी इस चीज़ को देखेगा अच्छे से और यहाँ पे दोनों की दोनों बातों को एकदम बराबर कर देगा और ये तो अच्छी बात है कि मैंने उसे पहले यहाँ पे बता दिया है पार्टी के बारे में और मैं पार्टी में भी जाऊँगी और ये बोला था वैसे तुम पार्टी के अंदर जाने वाली हो, तो क्यों ना तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारा पार्टनर कौन होने वाला है वैसे? और यहाँ पे थोड़ा सरवा-सरवा के बोला होता है और अपनी एमसी बोल रही थी पहले उस बारे में बात किया तो और बढ़िया एकदम चाय-वाय पीती है और थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेती है और कहने लगती है मेरे पास में कुछ लिस्ट है लोगों की जिनको कि मैं जानती हूँ और उसके बाद वापस से चाय पीने लगती है और इस बात से ये थोड़ा शौक हो जाता है और बोले अच्छा कैसे लोग जिनको कि तुम जानती हो, जानने वाले लोग कौन है आखिर वो? और बड़े गुस्से में अपने मन में बोल रहा था कोई भी हो मैं उसको चूरा-चूरा कर डालूँगा और एमसी कहने लगते हैं वेल सबसे पहले आता हो तुम और ऐसे ही सुनते हो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और बिल्कुल कुत्ता बन के अपनी दुम हिला रहा होता है। देख रहे हो कितना ज़्यादा रंग बल्लू इंसान है सच में। उसके बाद ये बोले थे क्या मैं और अपनी एमसी बोली थी हाँ, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ में जाऊँगी क्योंकि तुम एक बोर हीरो हो और तुम मेन गेस्ट भी हो और कोई मेन गेस्ट की यहाँ पे पार्टनर को परेशान करने की कोशिश भी नहीं करेगा बस क्योंकि उनको एक कुछ शक वगैरह है कि अपनी एमसी कुछ स्क्रॉल वगैरह होगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो टेंपल वाले यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक कि अपना जोहान उसके साथ में है और जोहान कह रहा होता है हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा सही बात है और वैसे अगर तुम चाहो और अपना यहाँ पे जोहान एक प्रपोज़ल रखता है कि ना अगर तुम चाहो तो मैं टेंपल को एक ही स्ट्राइक के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। कहा क्या कहती हो तुम इस बारे में? एमजी कहने लगती है जोहान तुम और बिल्कुल भी नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है वरना फिर यहाँ पे सारे सबूत गायब हो जाएँगे और मैं सच का पता नहीं लगा पाऊँगी जो कि मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ और तुम बेवकूफ़ कहेंगे इसके बारे में सोचना भी मत, अपने सपने भी मत करना। और ये बोलता है हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन एमसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि समझा या फिर नहीं समझा और अभी एमसी बोली हुई थी चलो ठीक है, अभी हम लोग इस बारे में देखेंगे, तभी कोई गेट पे आ रहा होता है और बोलने लगता है, "ये तुम यहाँ पे हो क्या यूरिका?" और बड़ी चिल्ला के आ रहा था। एमसी बोली थी, "ये आवाज़ तो" वैसे गेट खटखटा नहीं रहा होता, तोड़ ही देता है सीधा और यहाँ पे गेट तोड़ना तो यहाँ पे मानवा के अंदर कॉमन है, कोई भी आता है गेट तोड़ के ही आता है और ये बोलने लगता है, "कहाँ है वो कुत्ता गिरा हुआ नीच और फालतू का नालायक हीरो? मैं उसको छोड़ूँगा नहीं, मैंने सुना है कि वो तुमसे चिपक रहा है।" और ये सारे के सारे वर्ड्स बिल्कुल उस हीरो के सामने ही खड़े होते हैं, मतलब उस हीरो के सामने ही बोल दिए होते हैं और जो हीरो होता है वो तो शौक में होता है। एमसी कह रही जिस यहाँ पे नालायक हीरो के बारे में तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे साइड में ही खड़ा हुआ है अभी और यहाँ पे जोहान बड़े कोल्ड लुक में उसको देख रहा होता है और अपनी एमसी बोली थी अब तो लग गए और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जिसने भी एंड तक देखा है वो कमेंट में हाय हेलो लिख देना, बाकी सब तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लिखते ही रहेंगे।